हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के बारे में। यूपीएससी एग्जाम के कितने स्टेप होते हैं और कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी एग्जाम ऑल इंडिया में सबसे बिग एग्जाम माना जाता है, जो कि हमारा एग्जाम जो है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, प्रीलिम्स का वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। जान लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपका जीएस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और आपको जो टाइमिंग दी जाती है वो 2 आवर की टाइमिंग दी जाती है। इस अगर हम बात करें पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर। तो जीएस सेकंड पेपर जो होता है वो सीसैट का होता है, जिसमें आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो आपके 200 होते हैं। इसमें भी आपको टू टू आवर की टाइमिंग दी जाती है। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं दोनों पेपर में वो 180 होते हैं। कितने होते हैं? 180 होते हैं और मैक्सिमम मान जो मार्क्स होते हैं वो आपके 400 होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और ये जो पेपर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। सी सेट की अगर बात करें तो इसमें पर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है, यानी 2.5 नंबर का होता है। ये पेपर ओनली आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। इस पेपर को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में। मेंस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं उसके बारे में अब जान लेते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। कितने होते हैं मेरे फ्रेंड्स? टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज आप चूज करते हैं उसका पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज। जैसे कि आपके 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है फर्स्ट, जिसमें आपको 3 आवर की टाइमिंग दी जाती है। नेक्स्ट होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें अभी आपको 300 मार्क्स के ये आपका पेपर होता है और इसमें भी आपको टोटल जो टाइमिंग दी जाती है वो 3 आवर की दी जाती है। उसके बाद ये पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके बाद आपके जो 7 पेपर होते हैं उनके मार्क्स जो है वो आपके काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड पेपर की। जीएस फर्स्ट 250 मार्क्स का होता है, जीएस सेकंड आपका 250 मार्क्स का होता है, जीएस थर्ड आपका 250 मार्क्स का होता है, जीएस फोर्थ जो है वो आपका 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद 7th नंबर जो पेपर होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट होता है, वो भी 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड का जो पेपर होता है वो भी आपका 250 मार्क्स का होता है। जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं वही आपका पेपर होता है। उसके बाद जो लास्ट में आपका एसे होता है वो 250 मार्क्स का होता है। इन सबके लिए आपको जो टाइमिंग दी जाती है वो 3 आवर की दी जाती है। तो जो आपके 7 पेपर का जो ओवरऑल जो नंबर जुड़ते हैं वो आपके 1750 होते हैं। कितने होते हैं? 1750 नंबर आपके टोटल होते हैं वो 7 पेपर के। 2 पेपर जो आपके होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो ये तो बात हो गई मेंस की। मेंस एग्जाम में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, जो पर ऐसे जो है वो आपका 125 नंबर का होता है, यानी कि एक ऐसे लिखेंगे तो आप 125 नंबर आपको एक ऐसे पर मिलते हैं। तो आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं जिसमें आपको 250 नंबर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में आपको कितने नंबर दिए जाते हैं? इंटरव्यू में आपको टोटल 275 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं? 275 नंबर आपको ऐसे पर इंटरव्यू में दिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम नंबर की बात करें तो आपको ओवरऑल जो नंबर आपके बनते हैं वो 2000 कितने बनते हैं? 2025 नंबर आपके बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है। मेंस एग्जाम में जो आपके 2 पेपर होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग होते हैं, बाकी आपके 7 जो पेपर होते हैं उनके नंबर आपके ऐड किए जाते हैं। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है वो 275 नंबर का होता है। ओवरऑल जो आपके नंबर की बात की जाए तो 2025 नंबर होते हैं। तो इसके बाद ये 3 स्टेप होते हैं जो यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं इस स्टेप के माध्यम से। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे यूपीएससी में जो बुक्स है, कौन से राइटर की हमें बुक पढ़नी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।